एक सेकंड के लिए सोचिए, आपके दिमाग में एक जबरदस्त सा आइडिया है और सिर्फ 15 मिनट के अंदर वो आइडिया एक पूरी चलती फिरती वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनकर आपके सामने खड़ा है। बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? खैर, आज हम देखेंगे कि रेपलेट का नया एआई टूल एजेंट 4 इस जादू को आखिर हकीकत में बदलता कैसे है। तो सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक वेबसाइट, एक ऐप, वो भी सिर्फ 15 मिनट में और बिना कोडिंग के। क्या ये सच में पॉसिबल है? चलिए आज इस नए एआई एजेंट को आजमाते हैं और देखते हैं कि इसके दावों में आखिर दम है भी या नहीं। इसको समझने के लिए ना एक बड़ी मजेदार सी कहानी है। एक कंपनी थी, उसने अपने 2 सीनियर डेवलपर्स को एक रेस में डाल दिया। चैलेंज ये था, एक फाइनेंस ऐप बनाओ। अब जो पहला डेवलपर था उसने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका अपनाया। 6 लोगों की टीम बनाई, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजाइनर, टेस्टर सब हायर किए और कहा मुझे 35 दिन चाहिए। खर्चा बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरे डेवलपर ने क्या कहा? उसने कहा मैं अकेला सिर्फ 1 दिन में ये काम कर सकता हूं। और कैसे? एआई की मदद से। तो उस दूसरे डेवलपर का जो सीक्रेट वेपन था ना, वो था रेपलेट एजेंट 4। और ये बात समझ लें, ये कोई आम कोड जनरेटर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट पार्टनर है जो आपके दिमाग के आइडिया को उठाता है और सीधा एक चलता फिरता वर्किंग प्रोडक्ट बना देता है। और जरा इसकी कैपेबिलिटीज तो देखें, मतलब अनबिलीवेबल है। ये वेबसाइट्स डिजाइन कर सकता है, आराम से एप्स बना सकता है, बिल्कुल इन्वेस्टर्स के लिए स्लाइड्स तैयार कर सकता है, हाँ जी, यहां तक कि 3D गेम्स भी बना सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी गेम चेंजिंग चीज है वो ये है कि ये सारे काम एक साथ कर सकता है, पैरेलल में। मतलब एक काम के लिए दूसरे का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। ओके, चलिए बहुत बातें हो गई, अब कुछ बनाकर देखते हैं। हम बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से एक फाइनेंस मैनेजमेंट ऐप बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं सेवोनी। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रखेंगे। पहले डिजाइन के लिए एक अच्छा सा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखेंगे, एआई उससे डैशबोर्ड बनाएगा, हम उसमें थोड़े चेंजेस करवाएंगे और जब ये सब हो रहा होगा उसी वक्त वेब और मोबाइल ऐप भी बन रही होंगी। देखिए, एआई से अच्छा काम निकलवाने का पूरा खेलना एक सॉलिड प्रॉम्प्ट का होता है। हमने इसे सीधा साधा कमांड नहीं दिया, हमने इसे एक रोल दिया। हमने कहा तुम एक सीनियर यूआई डिजाइनर हो, फिर उसे कॉन्टेक्स्ट दिया कि सिवोनी नाम की कंपनी के लिए एक मिनिमलिस्ट ऐप डिजाइन करो और हाँ, मार्केट की जो टॉप फाइनेंस ऐप्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लो। रूल सिंपल है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उतना ही कमाल का रिजल्ट। और फिर कुछ ही सेकंड्स में बैम, ये प्रोफेशनल सा डैशबोर्ड आपके सामने है। देखें, मॉडर्न है, मिनिमलिस्ट है, बिल्कुल क्लीन। एक जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन हाँ, एक छोटा सा मसला है, ये डार्क थीम में है। और अब देखिए एआई का असली जादू। हमें लाइट थीम चाहिए थी और क्योंकि हम ये ऐप इंडियन यूजर्स के लिए बना रहे हैं तो $साइन नहीं, रुपी का सिंबल चाहिए था। हमने क्या किया? बस एक लाइन का कमांड लिखा, कोई कोड नहीं, कोई डिजाइन टूल नहीं खोला, सिर्फ प्लेन इंग्लिश, और एआई ने फौरन उसे ठीक कर दिया। इसे कहते हैं इंस्टेंट आइटरेशन। और यही तो है रेपलेट एजेंट 4 का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फीचर। देखिए, जब हम आगे डिजाइन में छोटे मोटे बदलाव कर रहे थे ना, एआई पीछे बैकग्राउंड में बिल्कुल चुपचाप वेब ऐप का कोड भी लिख रहा था और मोबाइल ऐप का स्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा था एक साथ। इसे कहते हैं पैरेलल वर्क। और यही वो चीज है जो दिनों का काम घंटों में कर देती है। और ये देखिए नतीजा। ये सिर्फ कोई तस्वीर या डिजाइन नहीं है, ये एक चलती फिरती फुली फंक्शनल वेब ऐप है। आप इसमें जाकर ट्रांजैक्शंस ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपने एनालिटिक्स देख सकते हैं, मतलब एक पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट। और सिर्फ वेब ऐप ही नहीं, इसके साथ साथ मोबाइल ऐप का पूरा प्रोफेशनल यूजर इंटरफेस भी तैयार हो गया। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, इस लेवल का यूआई डिजाइन करने में आमतौर पर डिजाइनर्स को महीनों लग जाते हैं और लाखों का खर्चा अलग होता है। यहां ये वेब ऐप के साथ ही बनकर आ गया। और जब आपको लगेगा कि चलो अब सब हो गया है, एआई ने एक और सरप्राइज दे दिया, एक पूरा का पूरा इन्वेस्टर पिच डेक। और सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि 10 स्लाइड्स का कंटेंट, मार्केट एनालिसिस और यहां तक कि $2.5 मिलियन की फंडिंग की रिक्वेस्ट भी लिख दी है। मतलब आइडिया से लेकर फंडिंग तक का सफर सब एक ही जगह पर। ठीक है, ये सब देखने के बाद दिमाग में एक ही बड़ा सवाल गूंजता है और बिल्कुल गूंजना चाहिए। अगर एआई ये सब कुछ कर सकता है तो क्या ये हमारे नौकरियां ले लेगा? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब सीधा हां या ना में नहीं है। इस नई रियलिटी को समझने के लिए ना इस टेबल को आराम से तोड़कर देखते हैं। हम इसको 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला, एआई क्या कर सकता है। दूसरा,
एआई क्या नहीं कर सकता, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से जॉब्स का फ्यूचर आखिर बदलेगा कैसे। तो सबसे पहले वो काम जिनको एआई अब ऑटोमेट कर रहा है। सोचिए, जो रूटीन काम होते हैं जैसे बेसिक फॉर्म्स बनाना, बार बार एक जैसे यूआई कंपोनेंट्स डिज़ाइन करना या नए प्रोजेक्ट का पूरा इनिशियल सेटअप करना। बेसिकली जो ग्रंट वर्क था, जो बेकार का काम था जिसमें डेवलपर्स का बहुत टाइम जाता था, वो अब एआई के हवाले है। लेकिन एआई कहाँ पीछे रह जाता है? वहां जहां असली दिमाग, असली क्रिएटिविटी और इंसानी समझ की जरूरत पड़ती है। क्लाइंट की बिजनेस प्रॉब्लम को गहराई से समझना, एक बड़ा, मजबूत, स्केलेबल सिस्टम डिजाइन करना और एक ऐसा यूजर एक्सपीरियंस बनाना जिसे लोग वाकई पसंद करें, ये काम आज भी इंसानों के ही हैं। और सच तो ये है कि इनकी वैल्यू अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या है? जॉब्स जा नहीं रहीं, वो बदल रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। अब असल वैल्यू सिर्फ कोड लिखने की नहीं है, बल्कि एआई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके तेजी से पूरा प्रोडक्ट डिलीवर करने की है। स्पीड अब एक सुपर पावर है, और इसीलिए एआई इंजीनियर और प्रोडक्ट इंजीनियर जैसे नए रोल्स सामने आ रहे हैं। और जो स्किल्ड लोग हैं, उनकी डिमांड कम नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस पूरी बहस का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है। एआई टास्क्स को रिप्लेस करता है, सोचने वाले लोगों को नहीं। इसका मतलब साफ है, खतरा उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या क्रिएटिवली सोचते हैं। खतरा रेपिटेटिव, एक जैसे काम के लिए है। तो इसका मतलब यह है कि पूरा खेल ही बदल गया है। पहले सबसे बड़ा चैलेंज होता था कैसे बनाएं, लेकिन अब एआई ने बनाना तो आसान कर दिया है। अब असली चैलेंज है कितना क्रिएटिव सोचा जा सकता है। आपका आइडिया कितना अलग है, कितना नया है, अब सबसे ज्यादा यही चीज मैटर करती है। तो आखिर में यह सवाल आपके लिए है, आपके दिमाग में वो कौन सा आइडिया है जिसे आप जिंदा करना चाहते हैं, जिसे आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? क्योंकि अब इन टूल्स के साथ बहाने खत्म हो चुके हैं। यह सोचने का नहीं, कुछ बनाने का टाइम है।